चक्रवाती तूफान रेमल ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों में कहर बरपाया है। राजधानी कोलकाता में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कई पेड़ उखड़ गए हैं। चक्रवात के प्रभाव में पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में सोमवार को भारी बारिश हो रही है। तूफान ने प्रचंड रूप से अख्तियार कर रविवार आधी रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर दस्तक दी। अलीपुरद्वार मौसम विभाग के प्रादेशिक अधिकारी सोमनाथ दत्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल में तूफान रेमल का लैंडफॉल करीब 2 घंटे रहा। रविवार रात 10:30 बजे से 27 मई सोमवार रात 12:30 बजे तक चक्रवाती तूफान रेमल का लैंडफॉल देखने को मिला। लैंडफॉल के समय इसकी हवाओं की गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चक्रवात बांग्लादेश में खेपुपाड़ा और सागर द्वीप के बीच मोंगला बंदरगाह के दक्षिण पश्चिम में टकराया। तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवात रेमल शुरुआत में उत्तर की ओर बढ़ा, लेकिन फिर उत्तर पूर्व की ओर दिशा बदल दी। इसकी गति कम हुई है और धीरे धीरे गहरा डिप्रेशन में चला जाएगा। वही धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। लैंडफॉल के समय आधी रात तक हवा की गति दमदम में 91, अलीपुर में 74, सॉल्ट लेक में 75, कैनिंग में 78 और डायमंड हार्बर में 69 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वही रात के 1:30 बजे तक दमदम पर 45 मिलीमीटर, अलीपुर में 76 मिलीमीटर, सॉल्ट लेक में 75 मिलीमीटर, कैनिंग में 55 मिलीमीटर, डायमंड हार्बर में 53 मिलीमीटर में बारिश हुई है। कोलकाता में मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख सोमनाथ दत्ता ने कहा कि दक्षिण बंगाल के कई जिलों में रविवार शाम से 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिससे कोलकाता, हावड़ा, हुगली और पूर्वी मेदिनीपुर प्रभावित होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान रेमल के पहुंचने के एक दिन बाद सोमवार को भारी तबाही देखने को मिल रही है। तूफान के यहां पहुंचने पर बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। इस चक्रवाती तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचाई। रेमल के पहुंचने की प्रक्रिया की शुरुआत रविवार 8:30 बजे से शुरू हुई थी। तूफान ने प्रभावित इलाकों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारी और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं चक्रवात को देखते हुए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों में कई ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी हैं। इस समय चक्रवात केंद्र के आसपास 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। तूफान के असर की वजह से हवाओं की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने चक्रवात रेमल के संभावित प्रभाव के कारण रविवार दोपहर से 21 घंटे तक उड़ान संचालित निलंबित करने का फैसला किया है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिलकर कुल 394 उड़ान प्रभावित हुई। বড় কোথায় হচ্ছে কাজ? বড় কাজ কোথায় হচ্ছে? বড় কাজের সামনে স্কুলের সামনে বড় কাজ আছে। স্কুলের সামনে গাছ করেছে, তার আগে গাছ করেছে। এই রেমালের তাণ্ডব সাগর দ্বীপে কতটা এফেক্ট পড়েছে কি বলবেন? নমস্কার। তো এই ঝড় আগামী সকাল থেকে শুরু হয়েছে এবং এখনই চলছে। খুব জোর ঝড় এবং জল খুব জোর গতিতে চলছে। তো এরকম ঝড় জল দীর্ঘদিন এরকম ঝড় জল হয় না। তো আমাদের জ্ঞান থেকে এরকম ঝড় জল আমরাও দেখি না যে এত জোর ঝড় জল হচ্ছে। প্রবল ঝড় এবং প্রবল বৃষ্টিও হচ্ছে, এখনই চলছে। তো এর সঙ্গে প্রশাসন আমাদের সঙ্গেও সহযোগিতা করছেন, যে আমাদেরকে অনেককে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন, নিরাপত্তা জায়গায় রাখছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রশাসনকে জানাই। কতটা ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সাগর দ্বীপে? স্যার, কতটা ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আমরা তো এখানে আছি, দেখতে পাচ্ছি না। তো যারা দূর দূরান্তে আছেন, সাংবাদিক আছেন, তারাই এই খবরটা তুলে দেবেন কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তো ধন্যবাদ। আমার নাম মাধব মণ্ডল। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। ससुर द्वारा अपनी बहू की पीट कर जान से मारने का आरोप उनके पुत्र ने लगाया। पारिवारिक विवाद के बीच पति को बचाने के प्रयास में गृहिणी को उसके ससुर ने पीट कर मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार 24 तारीख की रात रानीगंज के राजपाड़ा स्थित मुंगेरी खटाल में रहने वाले 30 वर्षीय रीता देवी को गंभीर चोटों के कारण आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में जब रीता देवी के मायके वालों को घटना की जानकारी हुई तो रविवार 26 मई को बिहार के जमुई जिला निवासी राम खिलावन यादव रानीगंज थाना पहुंचे और अपने दामाद लालू यादव से घटना की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए रानीगंज थाने में अपनी बेटी के ससुर अरविंद यादव के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। वहीं उन्होंने उनके बेटे गुड्डू यादव के खिलाफ भी इस हत्या में साथ देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना में उनके दामाद लालू यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने अपने वक्तव्य में अपने पिता के करतूत को खुलकर स्वीकार किया। लालू यादव ने दावा किया कि लंबे समय तक अतिरिक्त पैसों की मांग को लेकर उन्हें तरह तरह से अपमानित किया गया और उस दिन भी जब उन्होंने अपने पिता का विरोध किया तो उनके पिता और उनके भाई ने उन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। ये देख उसकी पत्नी रीता देवी अपने पति को बचाने गई तो उसके ससुर व देवर ने उसे भी लाठी डंडों से बार बार पीटा। इस घटना के बाद लालू और उनकी पत्नी रीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। लालू यादव का कहना है कि उनके भाई पड़ोसियों के साथ मिलकर उन्हें और उनकी पत्नी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां उन्हें बताया गया कि उनकी हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद रीता देवी की वहीं पर मौत हो गई। रीता देवी के पिता राम खिलावन यादव ने शिकायत की कि उनके ससुराल वाले उनकी बेटी को बार बार अलग अलग कारणों से प्रताड़ित कर रहे थे। उसे लगता था कि इस बार भी ऐसी ही घटना घटी होगी। आज मौत के बाद रीता देवी के परिजन और उसके पति ने पत्नी की हत्या करने वाले पिता और उसके भाई के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही आरोपी रीता देवी के ससुर अरविंद यादव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना के बाद उनके भाई फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। घटना हुआ रही काम पर से तो वही हम हिसाब को अच्छा कितना हिसाब हुआ रहे हमको घर में डेली डोज दे रहा है कि तुम्हारा 5 को खाने वाला है, तुम कितना पैसा कमाता है, यही बात तो हम बोले तो लाठी चार्ज कर दिया। कौन आपका पिताजी? जी मैंने किस कारण से पहले भी झमेला होता था? पहले थोड़ा बहुत हो रहा किचर हो रहा, तो उतना तो छोटा मोटा झमेला हुआ करता, लेडीज लोग में झमेला हो रहा था तो फिर उतना पर सलट गया, किच होता रहा सलट गया उतना पर, मारपीट नहीं हुआ रहा। तो कल कितना बजे हुआ घटना? कल इतना हुआ, कल नहीं हुआ घटना हुआ परसों। परसों रात को? हाँ क्या हुआ था 6 परसों? बजे शाम में काम पर से हम आए, हिसाब खोजे, हिसाब कितना हुआ हिसाब दे रहे हमको, घर में डोज दे रहा कि तेरा 5 को खाने वाला कितना पैसा कमाता है। अच्छा आप कहाँ काम करते हैं? मोटा काम करते पंजाबी में। अच्छा तो फिर आपका बीवी का साथ क्या हुआ? बीवी के साथ में वही छोड़ाने के चक्कर में उसको भी मार खा गया वो भी। आपको मार रहा था क्या? हाँ आपको छुड़ाने के चलते? हाँ आपको किस चीज़ से मार रहा था? डंटा से। कौन आपका पिताजी अकेले ना और कोई था? भाई रहा तो भाई भी? मान लो। वो भी मारा? हाँ आपका बीवी को कौन मारा? मेरा बीवी को मारा पिताजी। डंडा से? हाँ पीट के मार दिया? हाँ तो आप लोग अभियोग किए हैं थाना में? थाना में लिखित किए हैं? थाना में हम लिखित करा दिए हैं, लिखित करा दिए। हाँ मेले में गए रहे हैं, मड़वाड़े गए रहे हैं तो मड़वाड़े में भर्ती नहीं लिया, वहाँ से डॉक्टर बोला कि वहाँ जाओ मेले जाओ आसनसोल।
हाँ, तो अमेलिया हम लेकर गए रहे, फिर वहीं डेट हो गया बॉडी। आपका पत्नी का क्या नाम हुआ? रीता देवी। कितना उम्र है उनका? उम्र होगा वही 30। है 30 साल। कितना बाल बच्चा है आपका? 4। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं राजपाड़ा मुहैया खटा। और आपका पिता का क्या नाम हुआ? पिता का क्या नाम हुआ? अरविंद यादव। तो आपका पिताजी का विरोध में अभियोग किए हैं? कॉम्प्लेन आपका पिताजी के विरोध में किए? भाई का नाम भी दिला गया है, लड़की का आदमी लोग दे दिया है, इसको भी नाम दो। मारपीट में नहीं था, छोटा भाई गाड़ी में रहा, 9 बजे रात में आया। कहाँ भाई? छोटा भाई नहीं है। छोटा भाई गाड़ी में रहा, 9 बजे रात में आया तो हम लोग को माथा फटा हुआ देखा तो बोला कि भैया चलो डॉक्टर है, माथा कैसे फूट गया। और वो लोग को छोटा भाई को भी तो फिर इन लोग नाम दे दिया तो क्या नाम हुआ? लालू यादव। लालू यादव। क्या काम करते हैं? मोटिया इतना ऐसा हुआ कि जो है ये लोग जो है अपने में सब मारपीट किया। जो ससुर जो है ससुर उनका लाठी से मार के घटना यही है। वो लोग घटना जो है लड़का अपना खुद बयान दे रहा है कि जो है मेरा बाप मेरा वाइफ हाँ। मारपीट किया। उसके बाद मर गया तो हम लोग को खबर गया कि आपका बेटी मर गया। कैसे मर गया बोला? तो मर गया मारा तो मारा लाठी पहना से इसको पूरा कपार फाड़ गया। अभी बॉडी को किस कारण से मारा है? किस कारण से? कोई कारण? कारण तो हम लोग का पता नहीं, कारण वही बताएंगे। जो मारपीट किया है वो लड़का खुद दे रहा है। जो है वाइफ जिसका पति है वो खुद के यहाँ है, उसका खुद बेटी किया हुआ है, खुद के वो दे रहा है, बयान खुद दिया है। चलिए मैंने लड़की का नाम क्या है? हाँ हाँ? नहीं रीता देवी। रीता देवी। अच्छा। और आपका जमाई लोग का? जमाई का नाम है लालू यादव। और उसका पिताजी का क्या नाम हुआ? अरविंद यादव। मैंने पहले ऐसे ये पहले मारपीट करता था क्या? मारपीट एक दिन पहले कर लिया। 24 तारीख के लोग मारपीट किया, 25 तारीख हम लोग को खबर किया मॉर्निंग में। जबकि एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, जब लाचार हो गया तब हम लोग को खबर किया। तो हम लोग के मतलब बिहार से आने में हम लोग का दो समय लग गया कि हम लोग 2-2:30 बजे यहाँ MLA हॉस्पिटल। तो आप लोग लिखित अभियोग किए हैं? हाँ लिखित। कौन किया? बड़ा बाबू कौन किया? लड़की के पापा? लड़की का पापा क्या नाम है उनका? राम खिलावन यादव। वो कहाँ रहने वाले हैं? बिहार जमुई। यहाँ कहाँ पर हुआ था घटना? यहाँ पर घटना बंगाल राजपाड़ा मुंगेरिया खटा। अच्छा। तो पहले क्या आप लोग बेटी को पहले क्या जैसे मारपीट किया था? करता था क्या? कितना बार हो गया है। मैंने किस कारण से मारपीट करता था सर? वो मारपीट वो लोग दहेज वहेज के बारे में कुछ करता होगा, लेकिन हम लोग के अचानक जो पूरा मार के जो बेहोश हो गया, पूरा गिरा दिया, उसके वजह हॉस्पिटल एडमिट किया। तो वो लोग खुद अपने बयान दिया है बड़ा बाबू के साथ। बड़ा बाबू के पास खुद बयान दिया है। लेट हो रहा तो लोग उतना दिया है कि जो है मेरा पिताजी मेरे वाइफ को রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। लाल बत्ती क्षेत्र में आए दिन लूटपाट घटना बढ़ते देख कुल्टी थाना पुलिस द्वारा लाल क्षेत्र में छापामारी की गई, जिसका नेतृत्व कुल्टी थाना निरीक्षक प्रभारी कृष्णेंदु दत्ता, मधुपुर फाड़ी प्रभारी अखिल मुखर्जी, बराकर फाड़ी प्रभारी, चौरंगी फाड़ी प्रभारी, साकतोड़िया प्रभारी सहित काफी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहे। पुलिस छापामारी देख दलाल इधर उधर भागने लगे, जिसमें पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। वही रतन हसन, जिसके एसी कमरे के 5 युवकों के साथ मारपीट कर लूटपाट किया गया था, उसके कमरे में छापामारी की गई, परंतु सभी भाग निकले। पुलिस ने उसके संचालित कमरों में ताला जड़ा। वही अक्कस अली, जिसके कमरे में मुकामा ग्राहकों के साथ मारपीट की गई थी और लूटपाट भी की गई थी, उस कमरे में भी ताला बंद किया।
वहीं धोनी और अशोक द्वारा संचालित दुकानों को बंद किया गया। मालूम हो कि पुलिस द्वारा धोनी उर्फ मनीष के साथी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। वहीं शनिवार रात्रि पकड़े गए दोनों दलालों को भी जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जो कि फरार बताए जा रहे हैं। लालबत्ती क्षेत्र में आए दिन दलाल लूटपाट की घटना बढ़ती जा रही है, जिससे कि यौनकर्मी काफी चिंतित थी। बार बार पुलिस प्रशासन से इन दलालों पर अंकुश लगाने की मांग कर रही थी। वहीं पुलिस के छापामारी अभियान के यौन कर्मियों सहित कई दुकानदारों में खुशी देखी गई। वहीं कुछ यौन कर्मियों ने मोर्चा खोलते हुए दुर्बार द्वारा लगाए गए माइक से आवाज लगाने शुरू की, जिसमें ग्राहकों सहित सूचित करते हुए सभी दुकानदारों से कहा कि ग्राहकों का बिल एसी कमरे में नहीं ले, दुकानों में लिया जाए। वहीं यौन कर्मियों ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि दिशा मुख्य द्वार पर पहले जैसा पुलिस की तैनाती हो। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। एक निजी बस छोटी कार से टकराने के बाद सड़क किनारे पलट गई। यह घटना आज दोपहर छतना के पास जलटंगी गोरा इलाके में हुई। घटना के बाद छोटी कार के चालक समेत कई बस यात्री घायल हो गए। छोटी कार के चालक को गंभीर चोटें आई और उसे बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और घायल बस यात्रियों को छत्ता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि पुरुलिया से बर्दवान गामी एक निजी बस यात्रियों को लेकर अनियंत्रित गति से बांकुड़ा की ओर जा रही थी। तभी उसी दिशा से जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को ओवरटेक करते समय बस और डिजायर कार ने नियंत्रण खो दिया, एक दूसरे से टकरा गई। घटना के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। घटना में डिजायर कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बस में सवार 18 यात्री भी घायल हो गए। पहले स्थानीय लोग और बाद में छतना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल बस यात्रियों को छतना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया है। বলছি বাসের মধ্যে কতজন ছিলেন? सीट के बाद सब ছিল গাড়ি বাস ফুল ছিল। বাস কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? পুরুলিয়া থেকে? আচ্ছা, আর গাড়িটা সুইফট ডিজায়ার গাড়িটা ওটা কোন দিক থেকে আসছিল? বাঁকুড়া থেকে আসছিল। আপনার নাম? নারায়ণগড়। দেখলাম বলতে আপনার ওই একই দিকে দুটো গাড়ি আসছিল, ছোট গাড়িটা বাসটাতে মারলো, তারপর বাসের সামনের টায়ার বাস্ট হলো, বাস্ট হওয়ার পর ইলেকট্রিক পোস্টে মারলো, তারপর গাড়িটা পাল্টে গেল। সুইফট ডিজায়ার গাড়িটা তারপরে খুব গুরুতর আহত হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ, কতজন ছিল বাসে মোটামুটি কিছু বুঝতে পেরেছেন? বাসটা পুরো ফুল ছিল। ফুল ছিল। হ্যাঁ, তারপর কি হলো? তারপর কী হলো, এরপর আপনার মানে ওই অবস্থায় রাস্তার পাবলিক বা কিছু ওই বলুন। চলতে চলতে গাড়িটা এমন
বাঁ দিকে মোচড় দিল না একবার, যে আমি পড়ে গেলাম সিটের থেকে। তখন আমি বলেছি যে আপনি এইভাবে গাড়ি চালাবেন নাই, এক তো বাসের সিট ছোট, তখন প্যাসেঞ্জারগুলো হাসছে আমাকে দেখে। সেই সময় যদি প্যাসেঞ্জাররা বলতো যে ঠিকই বলছেন, তাহলে হয়তো এটা করতো। কিভাবে হলো এই অ্যাক্সিডেন্টটা? এরপর গাড়িটা তো আসছে প্রায় 70-75 আসছে, গাড়িটা নিজের সাইডে আসছিল বাসটা, উল্টো দিক থেকে একটা কার, সাদা রঙের কার না কি ছিল, একটা ডিজায়ার ছিল, ও রং সাইডে ঢুকে গেল। তখন আমি তো চাক্ষুষ দেখছি, আমি তো সামনে, বলে আর আমার জীবনের আশা নাই, মাইলছে ধড়াক করে মারামার তো গাড়ি। রিপোর্ট আর বলতে পারছি না, হ্যাঁ, এখন তো বলছি কিছু নেই আর, কি বলছে তারা? ডাক্তার কি বলছে? নেই আর, নেই বলতে তারা কি বলছে? মারা গেছে। কি নাম ছিল ওনার? সমাপত করা উনি কি চালাচ্ছিলেন? সুইফট ডিজায়ার, সুইফট চালাচ্ছিলেন। আপনি কে হন? ছেলের মতনই। ডাক্তার কি বলছে? এখন কিছু বলেননি, শুধু নাম ঠিকানারই জিজ্ঞেস করলো। উনি কি সুস্থ আছেন এখন? কি বলছেন? নেই, সুস্থ নেই। কি বলছে ডাক্তার, কি বলছে? আমি এখন বুঝি কি হয়েছিল? কি ওই একটা গাড়ি এসে ধাক্কা ঢুকে গেছে, তারপরে ওই ফুল স্পিডে আসছে তো, নিয়ে ওই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। নিয়ে ভাবতেও পারিনি যে আমরা বেঁচে উঠবো, মানে একের পর এক মানে ইয়ে হয়ে জাঁকা হয়ে গেছে। বাঁচাও 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 চিৎকার করছি, কিন্তু কে কাকে বাঁচাবে, এরকম অবস্থা। অনেকেই আহত হয়েছে। মনে হয় একটা ডেথ হয়ে গেছে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों पर बच्चा बदलने का आरोप लगा है। इस घटना से काफी हड़कंप मच गया। आरोप है कि कुछ बिहार ब्लॉक 2 के न्यू कुछ बिहार मदकपाड़ा इलाके की पायलशील नामक महिला को गर्भवती होने पर मेडिकल कॉलेज के मातृमा में भर्ती कराया गया था। आज सुबह उस महिला ने एक छोटे बेटे को जन्म दिया, लेकिन जब बच्चा मां को दिया जाता है तो परिवार वालों को पता चलता है कि उनको बेटी दी गई है। पायलशील की मां अनिमा शील ने कहा कि उनकी बेटी पायलशील की आज सुबह डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद सबसे पहले उनके बेटे को दिखाया गया। अस्पताल में रिकॉर्ड में बेटा है, लेकिन जब मां की गोद में बच्चा दिया जाता है तो देखा जाता है कि बेटी दी गई है। अनिमा शील ने बताया कि डिलीवरी के बाद उन्होंने खुद अपनी बेटी के बेटे को देखा है, लेकिन उन्हें एक बेटी दी गई। अनिमा शील का आरोप है कि उनकी बेटी का बच्चा बदला गया है। कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज के एमएसवीपी राजीव प्रसाद ने कहा कि इस संबंध में अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने पूछताछ की और पाया कि आज सुबह 2 प्रसव हुए हैं। दोनों प्रसव में दोनों लड़कियों का जन्म हुआ था और आखिरी डिलीवरी कल रात 11 बजे हुई थी, इसलिए बच्चे के बदलने की कोई संभावना नहीं है। जो नर्सिंग स्टाफ वहां पे काम कर रही थी उसने एक नई एंट्री में गलती कर दी होगी। हालांकि अगर परिवार की ओर से लिखित शिकायत दी जाती है तो पूरी घटना की जांच की जाएगी। না, রিটেন কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি, তোমাদের কাছ থেকে শুনছি। আর আমাদের হাসপাতালে যারা কর্মচারী তারা বলেছে একটা মাতৃমা এরকম একটা ইস্যুস রাইজ করেছে। তারপর যেটুকু প্রিলিমিনারি এখনও রিপোর্ট আমি চেয়েছি হেডের কাছ থেকে, জমা দেয়নি। প্রিল যা রিপোর্ট আছে তাতে
দেখা গেছে কাল লাস্ট ডেলিভারি হয়েছিল গতকাল রাতে 11টার সময়, রাত 11:30টায়। আর তারপর আজ সকালে যেটা ভোরবেলা ডেলিভারি হয়, দুটো মেয়ে বাচ্চা। তো তাদের মধ্যে এই বাচ্চাটি একটি, যেটা নিয়ে কোশ্চেন অ্যারাইজ করছে, আর একটি মেয়ে বাচ্চা যার একটু বেশি অসুস্থ, যে এসএনসিউতে আছে। সুতরাং যে সকালের ডেলিভারি টাইমের সাথে ছেলে বাচ্চার মানে এক্সচেঞ্জ হয়ে যাওয়ার অপশনটা থাকছে না আর কি। কেন কি একই সময় যে দুটো সকালবেলা বাচ্চা ডেলিভারি হয়েছে, সেটা দুটি মেয়ে বাচ্চা। আর তারপর রইল যে তার কোশ্চেনটা যে ছেলে বাচ্চা, যে সিস্টারের একটু মিস্টেক, যেটা সিস্টার। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी 4 जून को पूरे देश के साथ साथ आसनसोल लोकसभा में भी मतगणना होगी। इसे लेकर अभी से प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी की जा रही है। इसी क्रम में आज आसनसोल के रविंद्र भवन में पश्चिम वर्धमान जिला शासक एस पूर्णावलम की अध्यक्षता में मतगणना से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ पर उन्हें मतगणना के दिन किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाना है, इसके बारे में बताया गया। इस बारे में जिला शासक ने बताया कि आज मतगणना से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आज पहले चरण का प्रशिक्षण दिया गया, इसके उपरांत माइक्रो ऑब्जर्वर को भी प्रशिक्षण दिया गया। जिला शासक ने बताया कि कल 700 व्यक्तियों को 4 जून की मतगणना के कार्य में शामिल किया जाएगा। आज काउंटिंग पर्सनल जो আমাদের কাউন্টিং হবে 4 তারিখ আমাদের পার্টি আসানসোল পিসি, তার জন্য কাউন্টিং স্টাফ, কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট এদের ট্রেনিং হলো আজকে, ফার্স্ট ট্রেনিং। সেকেন্ড হাফে মাইক্রো অবজারভারদের ট্রেনিং আছে, এরপরে এনাদের সেকেন্ড ট্রেনিং হবে। এটা ওনাদেরকে কি কি ইনস্ট্রাকশন, কি কি মতলব করতে হবে, ওগুলো মতলব ডিটেল বলা হলো। না দেখুন, এটা টেবল ওয়াইজ করা আছে, ঠিক আছে, টেবল ওয়াইজ রিজার্ভ সব মিলিয়ে 700 উপরে পার্সোনাল এঙ্গেজ করা হবে, ठीक है, 700-800 উপরে, ठीक है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम में हर महीने की तरह इस महीने भी बोर्ड मीटिंग हुई। यहाँ पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित तमाम एमएमआईसी बोरो चेयरमैन तथा पार्षद उपस्थित थे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि बैठक में आसनसोल के विकास को लेकर चर्चा हुई। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को किस तरह से साफ सुथरा रखा जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। ये फैसला लिया गया कि 106 वार्डों के लिए 1000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, जो लोगों के घर घर जाकर कचरा संग्रह करके एक जगह पर एकत्रित करेंगे, ताकि उस पर डंपिंग ग्राउंड में जमा करने में नगर निगम के कर्मचारियों को सुविधा होगी। তাদের আত্মার শান্তি কামনার জন্য 1 মিনিট নীরবতা পালন করি। তারপরে আমরা বোর্ড মিটিংয়ের আমাদের সভা শুরু হয়। জলের আলোচনা ছিল গার্বেজের ব্যাপারটা নিয়ে, হাইড্রেনগুলো সাফাই করা নিয়ে, এবং রানীগঞ্জ, কুলটি, জামুরিয়া এই সমস্ত জায়গায় যে ম্যানুয়াল ট্যাক্সের প্রসেসটা ছিল, সেইটাকে আমরা কম্পিউটারাইজ মাধ্যমে সেটাকে আমরা ব্যবস্থা করার অনুমতি নিলাম। নাইট ক্লিনিংয়ের জন্য আমরা কয়েকটা লোক নিয়োগ করলাম, এবং বাড়ি টু বাড়ি যাওয়ার পরিষ্কার করার জন্য 106টা ওয়ার্ডে আমরা 1000 কর্মচারী নিয়োগ করব, সাফাই কর্মী, যারা 4 ঘন্টা করে ডিউটি করবে, এবং যাদের রেট হবে 175 টাকা। ওই 175 টাকার ভিত্তিতেই তাদের কাজ করতে হবে 4 ঘন্টা। আজকে বোর্ড মিটিং, প্রতি মাসে বোর্ড মিটিংটা করতে হয় আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য আছে। তাতে এমার্জেন্সি কিছু জিনিস থাকে, সেগুলো আমরা করি। যেমন আমাদের রুমেলা যেটা হয়েছিল, সেটার জন্য আমরা অলরেডি যেটা আমরা কন্ট্রোল রুম খুলেছিলাম, কন্ট্রোল রুমও কাল গোটা রাত চলেছে, আজকেও আছে, এবং সমস্ত কাউন্সিলরদেরকে বলা হলো প্রতিটি ওয়ার্ডে নিজেদের ওয়ার্ডে ঠিক করে দেখে নেওয়া, যদি কোথাও অসুবিধা হয় তাহলে কর্পোরেশন সাথে রয়েছে এবং আমরা সবসময় পাশে দাঁড়াবো। তাছাড়া আমাদের যেটা বাড়িতে যেটা আমাদের কালেকশন, মানে গার্বেজ কালেকশন যেটা হয়, সেটার জন্য আমরা বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রায় 1000 লোক আমরা নেব। এটাতে 4 ঘন্টার কাজ করবে, 7টা থেকে 11টা কি 6টা থেকে 10। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आसनसोल नगर निगम के आशा कर्मियों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इन्होंने डेंगू के सर्वे को लेकर अपनी कुछ परेशानियों से मेयर को अवगत कराया। इस बारे में अर्पिता राय नामक एक आशा कर्मी ने बताया कि नगर निगम की तरफ से उनको ये दिशा निर्देश दिया गया है कि अब डेंगू से सर्वे ऑनलाइन मोबाइल के जरिए किया जाए, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां आ रही है। उन्होंने कहा कि हर जगह पर इंटरनेट कनेक्शन सही तरीके से काम नहीं करता, जिस वजह से काम में देरी होती है। वहीं उन्होंने बताया कि मेयर ने उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि वह इन बातों पर विचार विमर्श करेंगे और आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जाएगा। আজকে আমাদের আসার প্রধান কারণ হচ্ছে যে আমাদের আগামী 10ই জুন থেকে আবার পুনরায় ডেঙ্গুর সার্ভেটা শুরু হচ্ছে। প্রত্যেকবার আমরা ডেঙ্গু সার্ভে হাতে কলমে কাগজে কলমেই করে এসেছি। এইবার থেকে আশ্বাস পোর্টাল অনলাইনের মাধ্যমে ডেঙ্গু সার্ভেটা করা হচ্ছে। তো তার জন্য যথারীতি আমাদের কর্পোরেশন থেকে ট্রেনিংও দেওয়া হচ্ছে এবং মেয়েরা ট্রেনিং নিচ্ছে। কিন্তু এই সার্ভেটা করতে গিয়ে অনলাইনে সার্ভেটা করতে গিয়ে কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে বলে আমরা সেই জন্য মেয়রকে আজকে একটা চিঠির মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলো জানাতে এসেছি। তার সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে যে ডেঙ্গু চলাকালীন সার্ভে চলাকালীন বাড়ি বাড়ি সার্ভে করতে গিয়ে যদি নেট পরিষেবা বা ইন্টারনেট পরিষেবা যদি সঠিকভাবে না পাওয়া যায় তাহলে কাজটা সেখানে স্থগিত হয়ে যাবে। আমি একটা বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি কিছুতেই যেতে পারবো না, এটা একটা সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে হয়তো 40টা বাড়ি করার পরে ইন্টারনেট পরিষেবাটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল। এত পরিশ্রম করার পরেও আমার সেদিনের হয়তো আমাকে অ্যাবসেন্ট দেখাবে যাতে আমি ছবিটা যাতে আপলোড করতে না পারি। 3 নম্বর সমস্যা হচ্ছে যে আমরা হয়তো মোবাইলের মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে আমাদের যে আসল উদ্দেশ্য যে আসানসোলকে ডেঙ্গু মুক্ত করা সেটা হয়তো আমরা করে উঠতে পারবো না। কারণ আমাদের প্রথমত ধ্যান হচ্ছে যে প্রথমবার আমরা অনলাইনে মোবাইলের মাধ্যমে করছি, আমাদের পুরোপুরি ধ্যানটা হয়তো মোবাইলের দিকেই থাকবে। কোথায় ডেঙ্গুর লার্ভা আছে কি কোথায় ডেঙ্গুর জল জমা আছে সেটা হয়তো আমরা সবাই কোনো পরিষ্কারভাবে দেখতেই পারবো না। সেই সব সমস্যাগুলো আমরা মেয়রকে বলেছি, উনি আমাদেরকে বলেছেন যে ওনারা হায়ার অথরিটিকে জানাবেন এবং সেখান থেকে যদি কোনো রেজাল্ট আসে তাহলে সেটা আমাদেরকে ওনারা নিজেরাই। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। दुर्गापुर के कोकोवन थाना अंतर्गत दुर्गापुर स्टेशन बाजार में आज सुबह करीब 10 बजे स्थानीय लोगों ने एक कपड़े की दुकान के ऊपरी मंजिल से धुआं निकलते देखा और उसके बाद तुरंत कोकोवन थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। वही घटना की खबर पाकर दमकल कर्मियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दूसरी दमकल की गाड़ी मंगाई गई। दमकल कर्मी गैस कटर की मदद से ऊपरी मंजिल की ग्रिल में घुसे और करीब 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआत में दमकल कर्मियों ने माना कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इधर इस घटना से दुर्गापुर स्टेशन बाजार इलाके में दहशत फैल गई है और व्यवसायी अपनी अपनी दुकानें बंद कर लगभग बाहर निकल गए हैं। दुकान मालिक का दावा है कि करीब 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि दुर्गापुर के स्टेशन बाजार के व्यापारियों का मानना है कि अगर आपदा के कारण बड़ी संख्या में लोग जीवित बचे होते तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। आध घंटा आगे देखी हमारा टाइम चले गल दिए खोज करलाम যে কারণটা কেন গেল দেখছি কটন কান্ট্রিতে আগুন লেগেছে ভীষণভাবে প্রচণ্ড ধোঁয়া বেরোচ্ছিল যে ভিতরে দমকল বাহিনী এসছে যে ঢুকেছে ব্যবস্থা করে মালগুলো বার করা হয়েছে যে জল দিয়ে দমকল এসছে। আগুন খুব জোরে লেগেছে অল্প লেগেছে? না লেগেছে, ভালোই লেগেছে। কী নাম তোমার? আমার নাম পবন সাউ। পবন সাউ, দুর্গাপুর বাজার থেকে। এখানে মনে হয় সকালে আমি তো এসে দেখছি যে শর্ট সার্কিটে মনে হয়
আগুন পুরো লেগেছে। আচ্ছা, এটা কিসের দোকান? এটা এটা কাপড়ের কটন কোম্পানি বলে আছে। কিভাবে লেগেছে কোনো কিছু অনুমান করা গেছে? কিছু অনুমান নেই, কিছু বলা যাচ্ছে। দমকল এসছে? আর দমকল সঙ্গে সঙ্গে চলে এসছে। খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোক আর দমকল ফায়ার ব্রিগেড দুটোই তার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসছে। এখন কি নেমানোর কাজ চলছে? হ্যাঁ, নির্মাণের কাজ চলছে, মনে হয় শীঘ্রই কাজটা শেষ হয়ে যাবে। ঠিক। জানলাম আজকে 10টা 20 নাগাদ এখান থেকে একটা খবর পাওয়া গেল যে দুর্গাপুর বাজার কাপড়ের দোকানটা আগুন লেগেছে। আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা গাড়ি নিয়ে চলে এসেছি। এসে আগুনের পরিস্থিতি দেখে আমরা আরেকটা গাড়িকে কল করেছিলাম। তো আগুনটা যেহেতু ওপরে যে ওদের যে স্টক ছিল সেইখানে লেগেছিল, নিচেরটাকে পরিষ্কার করে ওপরটাও পরিষ্কার করার কাজ হচ্ছে। আগুন এখন পুরোপুরি কন্ট্রোল, কোনো ইঞ্জিয়ার নেই। দেখুন, যা মনে তো হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই কিছু মানে লেগেছে। এত এরা জিনিসপত্র রেখেছে যে শর্ট সার্কিট থেকে যে কোনো জায়গা থেকে লাগবে। কতক্ষণ টাইম লাগলো আগুন নিয়ন্ত্রণে? তা তো প্রায় 1 ঘন্টা 20-25 মিনিট তো লেগে, 1.5 ঘন্টা তো। দুটো ইঞ্জিন। গৌতম চন্দ্র দেব, স্টেशन ऑफिसर, दुर्गापुर फायर स्टेशन। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। चक्रवाती तूफान रेमल ने दक्षिण बंगाल में कई जगहों पर काफी तबाही मचाई है। कई पेड़ उखड़ गए हैं और कई लोगों के घरों के छज्जे उड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस के नेतृत्व में रेमल तूफान को देखते हुए राजभवन में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है। राजभवन में भी कई पेड़ गिरे हुए थे, जिसको आज रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा हटाया गया। राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस ने बताया कि राजभवन द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स अभी फील्ड विजिट से लौटा है। उन्होंने कहा कि रेमल चक्रवात कमजोर हो रहा है और बंगाल के लोगों ने काफी धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करने में सक्षम हुए हैं। रेमल से नुकसान हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई है, जो काफी राहत की बात है। The Rajbhavan Task Force has just returned from the field visit. We are all greatly relieved that no reported casualties there. The Remal cyclone is weakening and the people of Bengal have been able to brave it with fortitude and courage. We are watching. In case there is any need for any help, Rajbhavan Task Force is ready. We will all work together to see that we tide over this crisis in a very, very effective and proactive manner. I thank the entire people of West Bengal for the solidarity which they expressed in facing the natural calamity with equanimity and courage. ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।